नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईसीएस सेट अड्डा में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है विद्युत विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स। पिछला जो टॉपिक टॉपिक था हमारा वो लाइट प्रकाश से था, जिसमें 76 क्वेश्चन थे। तो वो हो चुका है। अगर आपको इसके पिछले वाले जितने भी वीडियोस देखना है, जैसे कि पॉलिटी का हुआ, जियोग्राफी का हुआ, हिस्ट्री का हुआ, साइंस के भी, बायोलॉजी का जो हुआ, वो आपको प्लेलिस्ट में पूरे है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। बाकी हमारा जो बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 चल रहा है, उसका सेट हम लोग लगा रहे हैं। ये सेट जो है आपका द ऑफिसर एकेडमी का है। तो चलिए, हम टाइम को न जाया करते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या होने वाला है, विद्युत इलेक्ट्रॉनिक्स से। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कितने क्वेश्चन हैं, और चलिए अब इस पे क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। तो हमारा सबसे पहले जो क्वेश्चन है, एक सेकंड में थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इसे ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। हाँ, तो हमारा आज पहला जो टॉपिक क्वेश्चन है, किलो हर्ट्ज एक इकाई है जो मापती है, किसको मापती है? तो विद्युत चुंबकीय रेडियो तरंग आवृत्ति को। किसको नापती है? विद्युत चुंबकीय रेडियो तरंग आवृत्ति को नापती है। अगला हमारा सवाल है, निम्न में से कौन सा प्रबल विद्युत अपघटन नहीं है? तो प्रबल की बात पूछ रहा है, जो सबसे ज़्यादा प्रबल नहीं है। तो यहाँ पे H2CO3 जो है, ये क्या है? सबसे प्रबल नहीं है। बाकी NOH है, HCl है, KOH है, क्या है? सब प्रबल विद्युत अपघटन है। चलिए, अगला हमारा सवाल है, डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है, तो क्या है? फोटो वोल्टिक सेल है। क्या है? फोटो वोल्टिक सेल जो होता है, ये हमारे डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त होता है। अगला सवाल है, विद्युत विभवांतर इकाई है किसकी है? तो ये वोल्ट की इकाई है। किसकी? वोल्ट की इकाई है। चलिए, अगला सवाल है, एक युक्ति जो विद्युत परिपथ के रक्षण के लिए उपयोग की जाती है, क्या कहलाती है? फिलामेंट कहलाती है। क्या कहलाती है? सॉरी सॉरी सॉरी, फ्यूज कहलाती है। फिलामेंट नहीं, इसको फ्यूज बोलते हैं। थोड़ी सी गलती हो गई। यहाँ पे बोला जा रहा है कि विद्युत परिपथ का रक्षण करने के लिए, तो ये क्या करता है? फ्यूज। फिलामेंट तो बॉल के अंदर होता है जो जलाया जाता है। ठीक है। अगला सवाल है आपका कि एलईडी जो होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश उत्सर्जक डायोड बोलते हैं, के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे एक कथन गलत पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है कि क्या सवाल पूछ रहा है। अक्सर एग्जाम में जो होता है ना, ये जो नेगेटिव शब्द होते हैं ना, इसके वजह से हमारा सवाल गलत हो जाता है। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देने की चीज़ है। ठीक है, तो आप ज़रूर देखिएगा, इसको ध्यान से देखिए। चलिए, ऑप्शन दिया हुआ है कि एलईडी प्रकाश स्रोत ऊर्जा में कम खपत करते हैं। सही है। ये क्या है? ये बात सही है, कम एलईडी जो होता है कम खपत करता है। अगला सवाल है, अगला ऑप्शन है, एलईडी जो होता है प्रकाश बल्बों से अधिक अवधि तक कार्य करते हैं। ये भी बात सही है। तो इसमें गलत खोजना है, याद रखना है गलत। एलईडी में पारा प्रयुक्त होता है जो मनुष्य के लिए हानिकारक है। ये सवाल क्या है? दरअसल गलत है। ठीक है। डी नंबर जो ऑप्शन दिया हुआ है, एलईडी का ट्रैफिक सिग्नल लाइटों में प्रयोग किया जाता है। हाँ, ये बात सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर है, जो कि ये गलत है। चलिए, अगला सवाल हमारा है, अगला सवाल पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकाश का लेजर लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होता है? तो ये अर्धचालक जो लेजर होते हैं उसका प्रयुक्त होता है। चलिए, अगला सवाल हमारा, अगला सवाल यह है कि एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटन होता है किसमें? अमोनियम क्लोराइड। किसमें? अमोनियम क्लोराइड में होता है। अगला सवाल हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा धारा धारा कि ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित नहीं है? ऊष्मीय प्रभाव पूछ रहा है। तो जो ट्यूब लाइट होता है ना, ये जो होता है ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित नहीं होता है। बाकी जो विद्युत प्रेस हो गया, विद्युत हीटर हो गया, फिलामेंट युक्त विद्युत हो गया, तो देखिए सब में इस ऊष्मा की जरूरत होती है। इसमें भी ऊष्मा की जरूरत है, इसमें भी ऊष्मा की जरूरत है, इसमें भी ऊष्मा की ही जरूरत होती है। चलिए, अगला सवाल है आपका, वह उपकरण जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो इसका क्या होगा? ये हो जाएगा, देखिए गैल्विन जो सेल होता है ये, और ईंधन सेल जो होता है, ये दोनों सही है। तो इसलिए इसका डी नंबर जो आंसर होगा ये सही होगा। चलिए, अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल जगह इधर है, एक मिनट यहाँ पे, डायनेमो, डायनेमो क्या होता है? इसका ऑप्शन में देखेंगे, वैद्युत ऊर्जा की गतिज ऊर्जा में बदलता है, नहीं, ये नहीं होता। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। हाँ, यांत्रिक ऊर्जा जो होती है उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसको डायनेमो बोलते हैं। जो कि आपको पता है कि जो जनरेटर जेटर होता है, जनरेटर होता है, मोटर वगैरह होता है, उसमें लगाया जाता है डायनेमो लगा के ही
यांत्रिक ऊर्जा से उसको क्या किया जाता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे ऑप्शंस जो होगा सब गलत होगा। आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला सवाल है हमारा, टरबाइन व डायनेमो में से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो होता है मैकेनिकल ऊर्जा जो होती है उसको परिवर्तन करता है। चलिए अगला सवाल हमारा होगा, निम्नलिखित में से अधिसुचालक पदार्थ क्या है? तो सबसे सुचालक क्या होता है, चांदी जो होता है ना वो विद्युत जो होता है ना उसका सबसे सुचालक होता है। ठीक है, अगला सवाल हमारे पास है, एक कूलॉम आवेश को 6 वोल्ट की बैटरी से गुजरने पर किया गया कार्य क्या होगा? तो ये होगा आपका 6 जूल ही होगा। जित 6 वोल्ट को गुजारा जाएगा तो 6 जूल उसका निकलेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, एक कंडक्टर पर प्रतिरोध सीधे अनुपातिक होता है तो उसकी लंबाई पे, किसके, उसकी लंबाई पे होती है। चलिए अगला सवाल हमारा है, यदि आप 60 वाट का इलेक्ट्रिक बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग करते हैं तो 30 दिन में कितने न्यूटन यूनिट बिजली की खपत होगी? तो इसका राइट आंसर होगा 12 यूनिट का होगा। कितना होगा? 12 यूनिट का। 1 मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, क्वेश्चन में थोड़ा सा हम गलती बना दिए। इसका 9 होगा। कितना होगा? 9 होगा। यदि आप 60 वाट का इलेक्ट्रिक बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग करेंगे तो 30 दिन में कितनी यूनिट होगी? तो 9 वाट 9 खपत होगा। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, सप्लाई लाइन में शक्ति को उच्च वोल्टता पर स्थानांतरित किया जाता है। इसका क्या आंसर होगा? यह होता है शक्ति क्षय को न्यूनतम करने हेतु। किसका? शक्ति क्षय को न्यूनतम करने हेतु यूज किया जाता है। अगला सवाल हमारा होगा, अगला सवाल है कि जब एक विद्युत उपकरण का स्विच बंद किया जाता है तो डिस्कनेक्ट हो जाती है। कोई भी विद्युत उपकरण होता है जब उसका स्विच बंद किया जाता है तो क्या, तो लाइव वायर जो होता है ना वहीं डिस्कनेक्ट हो जाता है। जो रेड वायर होता है ना, रेड वायर होता है, वहीं क्या हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पे चित्र को हमको देखना है, पहले चित्र को देखा जाए। चित्र में दिए गए, यहाँ चित्र दिया हुआ है, इसको देखिए पहले। चित्र में दिए गए परिपथ में एमीमीटर 2A है। एमीमीटर कितना है? 2A है, पड़ता है। तो प्रतिरोध आर का मान बताइए। तो इसका आर जो है इसका मान बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 मीटर। कितना हो जाएगा? 12 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 6 × 12। चलिए अगला सवाल है आपका, ताप तप तार अमीटो सॉरी तप तार अमीटरों का प्रयोग निम्न में से किसके मापन के लिए होता है? तो ये किसके मापन के लिए होता है? ये होता है एसी से डीसी दोनों, एसी और डीसी दोनों के मापन के लिए होता है। अगला सवाल हमारे पास है कि एक फ्यूज तार की धारा क्षमता निर्भर नहीं करती है। यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ निगेटिव सवाल है, निर्भर नहीं करती है। तो तार की लंबाई पर, तार की परिपथ पर, तार के पदार्थ पर, और ऑप्शंस हैं आपके इसमें प्रभावित धारा पर। तो थोड़ा देर पहले पढ़े थे कि किस पर निर्भर नहीं करती है, तो तार की लंबाई जो होता है उस पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ पे क्या देख रहा है? फ्यूज तार की धारा। यहाँ पे फ्यूज तार की धारा पूछ रहा है, बोल रहा है। ठीक है, तो बाकी जो चीज़ें हैं आपका यहाँ पे दिया हुआ है, तार की परिधि जो होती है इस पे भी निर्भर करता है, तार की पदार्थ है इस पे भी निर्भर करेगा, और जो आपका यहाँ पे इसमें प्रवाहित धारा जो होती है उस पर भी क्या करता है, फ्यूज को निर्भर करता है। अगला सवाल हमारे पास है कि तापमान बढ़ाने पर धातु की वैद्युत चालकता क्या होती है? चालकता घटती है, क्योंकि तापमान बढ़ने से इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। चलिए अगला सवाल है कि ओम मीटर मात्रक है। ओम मीटर किसकी मात्रक है? तो प्रतिरोधक का है। तो आपको याद रखना है कि ओम जो होता है ना, ओम जो होता है, ठीक है, किसकी होती है? प्रतिरोधकता का मात्रक होता है, रेजिस्टेंस का मात्रक होता है। चलिए अगला सवाल हमारा है, एक तार की लंबाई दोगुनी करने पर उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है? जब दुगुना कीजिएगा तो उसका प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, दो समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 2.0 किलो ओम है तो प्रतिरोध का मान कितना होगा? प्रतिरोध का मान कितना होगा? तो ये हो जाएगा 4.70 किलो
ओम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका है, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो गर्म जब भी किया जाता है तो चीज़ों का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इसको हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई चीज़ को गर्म किया जाएगा ना तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है, जितना ठंडा होगा उसका बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल हमारे पास, अगला सवाल है कि फैराडे, फैराडे जो है स्थिरांक है किस पे? तो इसका है सार्वभौमिक स्थिरांक है। क्या है? सार्वभौमिक स्थिरांक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है। अगर क्वेश्चन है, एक युक्ति जो विद्युत परिपथ के रक्षण के लिए उपयोग की जाती है क्या कहलाती है? एक जो युक्ति होता है वो विद्युत परिपथ के रक्षण का उपयोग करने के लिए क्या कहलाती है? तो ये होता है फ्यूज। क्या होता है? फ्यूज होता है। अगला सवाल हमारा है, अगला सवाल ये है कि यदि 100 वाट के 10 बल्ब हर दिन 1 घंटे तक जलाए जाए तो प्रतिदिन होने वाली ऊर्जा का खपत है? तो इसका प्रतिदिन एक इकाई होगी। कितनी होगी? 1 यूनिट होगी। चलिए अगला सवाल है, डायोड एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत धारा का बाध्य करती है केवल एक दिशा में प्रवाहित होने को। किसके बात करती है? केवल एक दिशा में प्रवाहित होने को। अगला सवाल आपका है कि भारत में विद्युत आपूर्ति प्रणाली में कौन सा पैरामीटर जो होता है स्थिर रखता है? तो क्या आती है? आवृत्ति जो होती है ये क्या करती है? स्थिर रखती है। चलिए अगला सवाल हमारे पास है, और अगला सवाल है कि विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है तो विद्युत तार का गमन होने से बचाने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक, ओ सिट, सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गया। यहाँ पे अत्यधिक उच्च विद्युत तार गर्म होने से बचाने के लिए, एक सेकंड, सवाल था क्या? सवाल है कि विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है। बार बार ये क्वेश्चन देखिए, फ्यूज तार जो होता है ना, ये थोड़ा मैं बार बार कंफ्यूज हो रहा हूँ इसमें। फ्यूज तार जो होता है ये किस लिए यूज किया जाता है? फ्यूज तार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो अत्यधिक उच्च विद्युत, जब भी आप देखिएगा कि अचानक से अति रूम में लाइट ज़्यादा आ जाता है, ज़्यादा बिजली आ जाती है, मतलब वोल्टेज आ जाता है, तो क्या होता है? जो फ्यूज होता है वो उड़ जाता है, जिस वजह से आपके घर में जितने भी वायरिंग होती है, बल्ब लगा होता है, टीवी लगा होता है, फ्रिज लगा होता है, वो सारे क्या हो जाते हैं? वो नुकसान होने से बच जाते हैं। अगर फ्यूज नहीं लगता तो सारे का नुकसान हो जाता है, सारे क्या हो जाते हैं? जल जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अत्यधिक उच्च विद्युत की परिपथ को गुजरने से रोकने के लिए इसके लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत सर्वोत्तम चालक है? तो सर्वोत्तम चालक क्या है? इनमें कौन सा विद्युत सर्वोत्तम चालक है? देखिए, शीतल जो होता है इसमें भी ज़्यादा होता है। आप अशुद्ध जल में भी आप चलता है, गर्म जल में भी आपका चलता है, शुद्ध जल में, गर्म जल में आपका नहीं चलता, शुद्ध जल में चलता है। तो ए सी डी तीनों हो जाएगा, तो इसका नाम ये हो जाएगा। एसी को डीसी में रूपांतरित करने के लिए निम्नयुक्त को काम में ली जाती है। तो इसके लिए किस लिए किया जाता है? तो दृष्टिकारी। किसका? दृष्टिकारी। अगला सवाल हमारे पास है कि विद्युत हीटर की कुंडली किस पदार्थ से बनती है? तो ये बनती है नाइक्रोम से। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है, नाइक्रोम से बना होता है। ठीक है, अगला सवाल हमारे पास है, उदासीन तार का रंग क्या होता है? तो उदासीन तार जो होता है ना, इसका रंग काला होता है, लाइव का लाल होता है। ठीक है, लाल या हरा होता है लाइव का, निर्भर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रिक मीटर को जब 220 वोल्ट लाइन वोल्टेज के साथ जोड़ा जाता है तो 4.4 किलोवाट खर्च होता है। हीटर में प्रवाहित विद्युत धारा है, तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेंगे। तो इसका ऑप्शन होता है कितना? 20, 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कितना होगा? 20। अगला सवाल है, विद्युत मोटर से विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत मोटर से क्या होता है? विद्युत ऊर्जा से आप क्या कीजिएगा? उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदल दीजिएगा। अगला सवाल हमारे पास है, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ से बना होता है? तो आपको पता है कि ये जो होता है टीन और सीसा, टीन है और सीसा है, ये जो दोनों है ना, इसको मिला के ही इसके मिश्र धातु से बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? तो फिलामेंट के रूप में कौन सा प्रयोग होता है? टंगस्टन होता है। फिलामेंट के रूप में कौन सा होता है? टंगस्टन। ठीक है,
अगला सवाल है आपका, फ्यूज का सिद्धांत जो है, फ्यूज का सिद्धांत क्या है? तो फ्यूज जो होता है ना, विद्युत का उष्मीय प्रभाव होता है। क्या होता है? फ्यूज विद्युत का क्या होता है? उष्मीय प्रभाव होता है। चलिए अगला सवाल हमारा है। अगला सवाल में दिया गया है कि बिजली की खपत का बिल किससे मापन पर आधारित होता है? तो एक होता है वाट, वोल्टेज, ओम, और ऑप्शन देख लेंगे। और ऑप्शंस में है एम्पियर। एम्पियर एम्पियर है, तो इसमें क्या होगा? इसमें जो ऑप्शंस ये है, वाट जो दिया गया ना, वाट कितने वाट में उठता है, तो ये एक नंबर आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस में दिया है, निम्नलिखित उत्तर में करना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ केवल एक हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल हमारे पास है कि अति चालक का लक्षण क्या होता है? तो ये अनंत प्राग्यात्मता होता है। क्या होता है? प्राग्यमत्ता होता है, अनंत। आगे क्वेश्चन है, आगे है कि पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर करती है? जो पंखा होता है, जो घर में आपके पंखे लगे होते हैं, उस किस पे निर्भर करेगा? ये वोल्टेज पे निर्भर करेगा। जितना ज़्यादा वोल्टेज दीजिएगा उतना तेज में चलेगा, जितना वोल्टेज दीजिएगा, ज़्यादा वोल्टेज दीजिएगा उड़ जाएगा। तो उतना भी नहीं देना है जितना ज़रूरी है, उसके हिसाब से कम। देखिए ना, कम, क्योंकि वोल्टेज कम हो जाता है तो धीरे 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 पंखा चलता है। अगला सवाल है हमारे पास। अगला सवाल है कि विद्युत संरचना संचरण ट्री मीट इलेक्ट्रिसिटी के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है। तो इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है उष्मा की हानि कम है। किसके लिए? देखिए सवाल को फिर से एक बार देख लेते हैं कि संचरण ट्री मीट इलेक्ट्रिसिटी के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है। कारण ये है कि उसकी उष्मा की हानि कम होती है, जिस वजह से इसका यूज किया जाता है। चलिए, आपका नेक्स्ट जो टॉपिक होने वाला है, ऊष्मा का एवं तापमान होगा। आज का जो हमारा टॉपिक था, आज का टॉपिक था वो हमारा ख़त्म हो गया, और इसमें टोटल 45 क्वेश्चन थे। 45 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और अगला जो हमारा टॉपिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? उसमें हम तापमान पर होगा। तो हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर दें, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, थैंक यू।